डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइम एंड टेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा इसलिए कि उसमें जो रूल का प्रयोग हो रहा होगा ना, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से आंसर कर पाएँ, इसीलिए मुझे पूरा डिटेल में बताना होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सृष्टि खालिस्तान अ न्यू ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। अब याद रखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस में लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे, अगो का प्रयोग हुआ हो तो उस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं और पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब होता है V2, यानी वर्ब की दूसरी फॉर्म। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाउट, क्योंकि ये बाई का दूसरा रूप है। चलिए अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। माई सिस्टर ऑलवेज द पुअर। अब यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस में ऑलवेज, ऑफन, जनरली, एवरीडे, डेली, एवरी मॉर्निंग, एवरी ईयर, अगर इस तरीके के वर्ड दिखाई देते हैं तो आपको सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब होता है वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पांचवी फॉर्म। तो यहाँ पे माई सिस्टर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसीलिए यहाँ पे पांचवी फॉर्म होगा हेल्प्स, और ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। इफ सी खालिस्तान दिस बुक सी विल पास द एग्जाम। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इफ का जो क्लॉज होता है, यानी इफ के साथ जो क्लॉज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और उसके साथ एक दूसरा क्लॉज होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। तो देखिए दूसरा क्लॉज तो फ्यूचर इंडेफिनिट में है, लेकिन मैंने क्या बताया कि इफ वाला जो क्लॉज होगा ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और यहाँ पे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है सी, तो इसके अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब होगा रीड से, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं चार नंबर क्वेश्चन। खालिस्तान यू इफ़ यू कम इन द क्लास। अब देखिए जो ये क्वेश्चन है ना, पिछला जो क्वेश्चन था उसी रूल पे है। देखिए इसमें भी आपका इफ़ क्लॉज है, बस अंतर ये है कि उस सेंटेंस में इफ़ क्लॉज सेंटेंस के शुरुआत में था और इस सेंटेंस में जो इफ़ क्लॉज है सेंटेंस के लास्ट में है। तो याद रखिए इफ़ क्लॉज शुरू में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है और रूल वही लगेगा। तो देखिए इफ़ वाला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो है, लेकिन दूसरा क्लॉज मैंने क्या बताया था, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विल टीच, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। इसके पहले मैं बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर का 25वीं वीडियो लेक्चर में और टेंस का 13वीं वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये सारे रूल बता चुका हूं। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, ही आस्क्ड मी इफ़ आई खालिस्तान हिज ब्रदर। अब देखिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रूल लग रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी इनडायरेक्ट नरेशन में, या फिर आप ऐसे समझिए कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच हमेशा पास्ट में ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने पढ़ाया है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो जाता है, टेंस चेंज हो जाता है ना। प्रेजेंट का जो टेंस होता है वो पास्ट में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब है हर हालत में ये वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट में ही कोई सेंटेंस होगा।
तो ऑप्शन में जब देखिएगा तो यहाँ पे पास्ट का एक ही सेंटेंस नज़र आ रहा है, वाज हेल्पिंग। तो इस तरीके से 5 नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। माई फादर खालिस्तान हर कॉल अ वीक अगो। तो अभी बताया था कि यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर ये सब रहेगा और साथ में अगो के लिए भी यही कंसेप्ट है। तो जो आपका टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की दूसरी फॉर्म आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रिसीव्ड। चलिए आगे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है शिल्पा खालिस्तान इन दिस स्कूल फॉर 3 ईयर्स। अब देखिएगा यहाँ पे फॉर के बाद टाइम है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पे याद रखिए, जैसे ही फॉर के बाद टाइम आया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में एक ही है, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, हैज़ बीन टीचिंग। शिल्पा हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 ईयर्स। मतलब शिल्पा 3 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ाती आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन को ज़रा पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना। अब बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है बीरबल प्रसाद खालिस्तान अ टीचर सिंस 2011। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो बीरबल प्रसाद हैं 2011 से शिक्षक हैं। तो ये भी आपका अगर इस तरीके का सेंटेंस होता है तो ये चला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि ये जो बंदा है 2011 से ही पढ़ा रहा है और अभी भी पढ़ा रहा है और आगे भी पढ़ाता रहेगा। यानी इस तरीके का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा और यहाँ पे आपका उस हिसाब से आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैज़ बीन। बीरबल प्रसाद हैज़ बीन अ टीचर सिंस 2011। इसका मतलब हुआ कि बीरबल प्रसाद 2011 से शिक्षक रहे हैं। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है सोनी खालिस्तान द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो ये वाला रूल मैं आपको पास्ट परफेक्ट के जो ड्यूल एक्शन वाला स्ट्रक्चर होता है उसमें बताया था कि आफ्टर के बाद आपको पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है। तो बिल्कुल यहाँ पे हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट है और आफ्टर के पहले कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब कौन सा होता है, दूसरा फॉर्म। तो यहाँ पे आपका होगा रीच्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी, सोनी रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। रीच्ड होगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यस्टरडे आई खालिस्तान अ लेटर टू माई सिस्टर। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी यस्टरडे रहेगा तो सेंटेंस चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब होता है दूसरा, यानी वर्ब की दूसरा रूप। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पोस्टेड और आपका सेंटेंस होगा यस्टरडे आई पोस्टेड अ लेटर टू माई सिस्टर। कल मैं अपनी बहन को एक पत्र भेजा। क्लियर। तो यहाँ पे आपको 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ। अब देखिएगा 2021 के लिए जितना भी ग्रामर का चैप्टर है ऑलमोस्ट 80% ग्रामर मैं कवर कर चुका हूँ और जो 20% है ना वो आगे आने वाले दिनों में कवर हो जाएगा। यहाँ पे आपको 46 यानी 46 वीडियो दिख रहा होगा। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिएगा और इस प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा का पूरा ग्रामर का वीडियो देख सकते हैं। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।